आमल है सहर की सगी बहन। सुल्ताना का खौफनाक कदम, सच छुपाने के लिए किया ये काम। सहर होने को है कि कहानी इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बरसों पुराने दबे हुए राज अब धीरे धीरे राख की परतों से बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टर फरीद और सुल्ताना के घर में जिस बच्ची को आमल के रूप में पाला गया और बड़ा किया गया, उसकी रगों में दौड़ने वाला खून उस परिवार से ताल्लुक रखता है जो इस समय परवेज के जुल्मों तले सिसक रहा है। ये बात अब साफ हो चुकी है कि आमल कोई और नहीं बल्कि कौसर की वही खोई हुई बेटी और सहर की सगी बहन है, जिसे नियति ने जन्म के समय ही अपनों से दूर कर दिया था। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार सुल्ताना के मन में इस समय एक अजीब सा खौफ घर कर गया है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर आमल को खोना नहीं चाहती। सुल्ताना को इस बात का गहरा डर सता रहा है कि अगर कौसर और सहर को ये पता चल गया कि उनके घर की रौनक ही असल में उनके जिगर का टुकड़ा है, तो वो पल भर में अपनी बेटी को खो देगी। फरीद ने जब सुल्ताना के सामने इस सच का जिक्र किया कि अस्पताल में जिस औरत का बच्चा गुम हुआ था वो कौसर ही थी, तो सुल्ताना के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुल्ताना की ममता अब एक जुनून में बदलती जा रही है और इसी जुनून के चलते उसने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है जो आने वाले समय में सहर और कौसर की उम्मीदों को हमेशा के लिए दफन कर सकता है। फरीद के समझाने के बावजूद सुल्ताना इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आमल पर उसका कानूनी नहीं बल्कि सिर्फ जज्बाती हक है। मायरा टेली एक्सप्रेस को पता चला है कि सुल्ताना ने अपने कमरे की अलमारी के उस गुप्त दराज से वो पुरानी फाइल निकाल ली है जिसमें आमल के बचपन की यादें और उसके अस्पताल से जुड़े तमाम दस्तावेज मौजूद थे। इन कागजातों में वो एक इकलौती तस्वीर भी थी जो आमल के जन्म के समय की थी और जिसमें उसकी पहचान से जुड़े कुछ निशान मौजूद थे। सुल्ताना जानती है कि अगर ये तस्वीर या ये कागजात कभी भी कौसर के हाथ लग गए तो वो अपनी ममता की पहचान कर लेगी और फिर फरीद और सुल्ताना के पास कहने को कुछ नहीं बचेगा। खौफ और असुरक्षा की भावना में डूबी सुल्ताना ने आधी रात के सन्नाटे में एक ऐसा खौफनाक फैसला लिया जो उसकी शख्सियत के एक अलग ही पहलू को दर्शाता है। उसने एक एक करके उन तमाम तस्वीरों को इकट्ठा किया जिनमें आमल के बचपन की वो झलकियां थीं जो कौसर की यादों को ताज़ा कर सकती थीं। सुल्ताना के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा फौलादी था, क्योंकि वो आमल को किसी भी हालत में खुद से दूर होते नहीं देख सकती थी। उसने माचिस की एक तीली जलाई और उन तस्वीरों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। जलती हुई उन तस्वीरों के साथ सिर्फ कागज नहीं जल रहे थे, बल्कि सहर और उसकी बहन के मिलन की वो आखिरी उम्मीद भी राख हो रही थी जो शायद उन्हें एक कर सकती थी। सुल्ताना को लग रहा है कि सबूत मिटा देने से सच मिट जाएगा, लेकिन वो ये भूल रही है कि खून का रिश्ता तस्वीरों का मोहताज नहीं होता। जैसे जैसे आग की लपटें उन तस्वीरों को चाट रही थीं, सुल्ताना के चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली और डर का मिला जुला भाव था। उसने उन कागजातों को भी जला दिया जिनमें अस्पताल का नाम और वो तारीख दर्ज थी जब कौसर ने अपनी बेटी को खोया था। मायरा टेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुल्ताना का ये कदम आने वाले एपिसोड्स में एक बड़ी तबाही की दस्तक है, क्योंकि फरीद इस बात से अनजान है कि उसकी पत्नी सच को दबाने के लिए इस हद तक गिर जाएगी। फरीद चाहता था कि वो धीरे धीरे सच की तह तक जाए और शायद कौसर की मदद कर सके, लेकिन सुल्ताना ने अब सारे रास्ते बंद करने की ठान ली है। आमल, जो अब तक खुद को फरीद और सुल्ताना की सगी औलाद मानती आई है, उसे इस बात का इल्म तक नहीं है कि उसकी अपनी माँ कौसर और उसकी अपनी बहन सहर पास होकर भी उससे कितनी दूर कर दी गई हैं। सुल्ताना का ये डर बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि परवेज जैसा इंसान अगर इस सच को जान गया तो वो इसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा। लेकिन सुल्ताना ने जो रास्ता चुना है वो उसे खुद एक अपराधी बना रहा है। जलती हुई राख को समेटते हुए सुल्ताना ने खुद से वादा किया है कि वो इस राज को अपने साथ कब्र तक ले जाएगी। मायरा टेली एक्सप्रेस आपको बता दें कि ये मोड़ तब आया है जब सहर और माहिद के बीच पहले से ही बहुत सी उलझनें चल रही हैं। एक तरफ सहर अपने निकाह और अपनी मां की सुरक्षा को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी तरफ उसकी अपनी सगी बहन उसके इतने करीब है कि वो उसे देख सकती है, बात कर सकती है, लेकिन कभी गले लगाकर बहन नहीं कह सकती, क्योंकि सुल्ताना ने उनके अतीत की हर निशानी को राख के ढेर में बदल दिया है। इस पूरी घटना के दौरान सुल्ताना की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उनमें ममता से ज्यादा खोने का डर दिखाई दे रहा था। उसने राख को पानी में बहा दिया ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। फरीद जब कमरे में लौटा तो धुएं की महक तो आई, लेकिन सुल्ताना ने बड़ी चालाकी से बात को घुमा दिया। सुल्ताना को लगता है कि उसने सच को जला दिया है, लेकिन कुदरत का अपना एक न्याय होता है। मायरा टेली एक्सप्रेस के अनुसार भले ही आज सुल्ताना ने तस्वीरें जला दी हों, लेकिन सहर और आमल के चेहरे की समानता और उनके बीच का अनजाना खिंचाव किसी न किसी दिन इस बड़े राज से पर्दा उठा ही देगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि जब कौसर को ये पता चलेगा कि जिस औरत पर उसने भरोसा किया उसी ने उसकी बेटी की पहचान मिटाने की कोशिश की, तो उसका क्या रिएक्शन होगा।
फिलहाल तो सुल्ताना ने अपने इस खौफनाक कदम से सहर और आमल के मिलन के रास्ते में कांटों की एक नई दीवार खड़ी कर दी है। राख की उन धेरियों को पानी में बहाने के बाद सुल्ताना के चेहरे पर जो सुकून आया है वो असल में एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। सुल्ताना को लग रहा है कि उसने सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली अंदरूनी जानकारी के मुताबिक फरीद के मन में शक का बीज पूरी तरह से बोया जा चुका है। फरीद ने सुल्ताना की आंखों में उस रात जो खौफ देखा था वो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा है। सुल्ताना अब हर समय आमल को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती है। वो उसे घर से बाहर भेजने या शहर के आसपास जाने से भी रोकने लगी है। सुल्ताना का ये बर्ताव आमल को भी हैरान कर रहा है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी माँ अचानक इतने प्रोटेक्टिव और डरी हुई क्यों रहने लगी है। उधर शहर की जिंदगी में मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। माहिद के घर में उसे हर कदम पर अपनी पहचान और वजूद के लिए लड़ना पड़ रहा है, जबकि उसकी अपनी सगी बहन आमल एक ही शहर में होकर भी उससे कोसों दूर कर दी गई है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब फरीद चुपके से उस अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश करेगा जहां से आमल को गोद लिया गया था। मायरा टेली एक्सप्रेस के सूत्रों का कहना है कि सुल्ताना ने भले ही घर की तस्वीरें जला दी हों, लेकिन अस्पताल के रजिस्ट्रार में आज भी उस गुमशुदा बच्ची का जिक्र है जो कौसर की थी। सुल्ताना की बेचैनी अब इतनी बढ़ गई है कि वो आमल को शहर से बाहर भेजने की योजना बनाने लगी है। उसे डर है कि यदि कभी भी शहर और आमल का आमना सामना हुआ तो कुदरत का करिश्मा उनके चेहरों की बनावट और उनकी आदतों के जरिए सच सबको बता देगा। सुल्ताना का ये स्वार्थ अब धीरे धीरे उसे विलन की श्रेणी में खड़ा कर रहा है। वो एक माँ की ममता के नाम पर दूसरी माँ का हक मार रही है। कौसर, जो परवेज की कैद में तिल तिल मर रही है, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी दूसरी बेटी जिंदा है, और जिसे वो अपनी रूह का हिस्सा समझती थी वो आज सुल्ताना की वजह से गुमनामी के अंधेरे में है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे सहर और आमल की किस्मत उन्हें एक ऐसी जगह पर आमने सामने खड़ा कर देगी जहां सुल्ताना का कोई जोर नहीं चलेगा। मायरा टेली एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव अपडेट के अनुसार एक दरगाह के सीन के दौरान सहर और आमल एक ही चादर को छूते हुए नजर आएंगे, और ठीक उसी पल कौसर को भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। ये खून का वो खिंचाव है जिसे कोई भी आग की लपट नहीं जला सकती। सुल्ताना ने जो खौफनाक कदम उठाया है वो उसके और फरीद के रिश्ते में भी दरार पैदा करेगा। फरीद एक ईमानदार डॉक्टर है और उसका ज़मीर उसे ये इजाज़त नहीं दे रहा कि वो एक माँ को उसकी औलाद से दूर रखे। सुल्ताना अब फरीद को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी कि यदि सच बाहर आया तो आमल उन्हें नफ़रत की नज़रों से देखेगी और उनका घर टूट जाएगा। सुल्ताना की इस साजिश में अनजाने में परवेज़ का भी हाथ होने वाला है। परवेज़ को जैसे ही इस बात की भनक लगेगी कि कौसर की दूसरी बेटी को लेकर कोई रहस्य है, वो अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार कर देगा। मायरा टेली एक्सप्रेस आपको बता दें कि माहिद की भूमिका यहाँ बहुत अहम होने वाली है। माहिद, जो अब तक शहर को अपनी नफ़रत का निशाना बना रहा था, वो धीरे धीरे शहर की सच्चाई और उसकी माँ की हालत देखकर पिघलने लगेगा। जब उसे पता चलेगा कि शहर की एक बहन भी थी जो बचपन में खो गई थी, तो माहिद खुद इस राज की तह तक जाने का फैसला करेगा। सुल्ताना ने तस्वीरें जलाकर अपनी तरफ से रास्ता साफ कर लिया है, लेकिन वो ये भूल गई है कि जिस आग ने तस्वीरों को जलाया है वही आग एक दिन उसके झूठ के महल को भी राख कर देगी। आमल और शहर के बीच की ये दूरी अब दर्शकों के लिए एक भावनात्मक सफ़र बनने वाली है। सुल्ताना का डर उसे और भी गलतियां करने पर मजबूर करेगा। वो आमल को कौसर के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी कर सकती है, ताकि अगर कभी सच सामने आए भी तो आमल अपनी असली माँ को अपनाने से इनकार कर दे। लेकिन शहर का टूट विश्वास और उसकी माँ के लिए उसकी तड़प इस पूरी साजिश को नाकाम कर देगी। मायरा टेली एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट का सार यही है कि सुल्ताना ने भले ही कागजी सबूत मिटा दिए हों, लेकिन नियति ने शहर और आमल के मिलन की पटकथा बहुत पहले ही लिख दी है। परवेज के जुल्मों का अंत अब इन्हीं दो बहनों के मिलन से जुड़ा हुआ है। जब ये दोनों एक होंगी तभी परवेज का साम्राज्य ढहेगा और कौसर को उसका खोया हुआ मान सम्मान वापस मिलेगा। सुल्ताना का ये खौफनाक कदम उसे थोड़े समय के लिए जीत तो दिला सकता है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होगी और शहर अपनी बहन को ढूंढ कर ही दम लेगी।